हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश बेड़ा। आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल की क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशंस और पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जो पार्टनरशिप जो बनती है वो उन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनती है। तो वो जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड, इट इज एन एग्रीमेंट डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। ये एक एग्रीमेंट है जो बताता है, डिटरमाइन करता है कि पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं और क्या उसकी लाइबिलिटीज है। इट इज अ रिटन और ओरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये एक तरह से रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड बनानी कोई कंपल्सरी नहीं है। अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का नाम क्या है और एड्रेस क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम क्या है, नाम क्या है और उनका पता क्या है। टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, फर्म अपनी जो फर्म है उसका क्या टाइप्स और नेचर का बिजनेस है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। डिटेल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या होगी और किस हिसाब से चार्ज किया जाएगा। डिटेल ऑफ ड्राइंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के बारे में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या रेट होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अदर पॉइंट्स लाइक सैलरी टू पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्स्ट्रा का, और सैलरी क्या होगी अगर जो किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस या रेमुनेशन, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर जो कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर रहे हैं तो कितना पीरियड है। पार्टनरशिप डीड में सारे प्रोविजंस और रूल्स मेंशन हो जाते हैं कि पार्टनर्स के बीच बीच में ये बात है और उन्हें इस तरीके से काम करना है। अगर जब पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई या फिर बनाई मगर कोई पॉइंट इंक्लूड करना आप भूल गए तो उस केस में क्या होगा बच्चों। जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा और उसमें जो बातें कही गई है, जो लॉ कहा गया है उसके रिगार्डिंग काम किया जाएगा। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड रखना कोई कंपल्सरी नहीं है। इफ़ देयर इज ए पार्टनरशिप डीड, अगर जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, द टर्म्स एंड कंडीशन आर मैंशन इन द डीड विल बी फॉलोड, अगर जब आपने डीड बनाई है तो उसमें जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उससे आप फॉलो करके पार्टनरशिप को चला सकते हैं, बिजनेस रन करिए अपना। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल, अगर जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। सैलरी टू पार्टनर, नो सैलरी, कमीशन, बोनस शुड बी गिवन टू एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इवन इफ देयर आर लॉसेस, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम शैल बी पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कहा गया है अगर जब आपको लॉसेस हो रहे हैं तो भी इंटरेस्ट 6% पर एनम से दिया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।